नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। अब से कुछ देर में बॉम्बे हाई कोर्ट में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की याचिका पर सुनवाई होनी है। नारायण राणे ने अपनी याचिका में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान देने के मामले में उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई थी। और इस बीच खबर ये भी है कि आज 4:30 बजे नारायण राणे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। तो नारायण राणे के ऊपर लगे जितने भी केस हैं, जो भी एफआईआर है, उसे रद्द करने की ये पिटीशन है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई इस मामले में आपसे कुछ देर बाद होनी है। काजल अय्यर हमें जानकारी देंगी। काजल, कितनी देर में सुनवाई शुरू हो रही है कोर्ट में? कुछ ही देर में बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट में नारायण राणे के वकील ने याचिका दाखिल की है कि कैसे ये जो इतने सारे एफआईआर उनके खिलाफ दाखिल किए गए हैं वो सब इलीगल हैं। उनका कोई लीगल मापदंड नहीं है और इतना ही नहीं, उनको अरेस्ट भी नहीं करना चाहिए जिस तरह के आरोप उन पे लगाए गए हैं। तो इस सब पे थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होगी। याचिका में ये भी कहा गया है कि जो भी एफआईआर उनके खिलाफ अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज की गई है उनको खारिज किया जाए। तो रत्नागिरी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, महाड पुलिस ने उन्हें महाड कोर्ट में पेश किया, फिर महाड कोर्ट में मैजिस्ट्रेट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। अब आज बॉम्बे हाई कोर्ट पर नजर टिकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट अपने सुनवाई में क्या फैसला सामने रखता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज नारायण राणे करने वाले हैं। काजल, कुल कितनी एफआईआर इनके खिलाफ अभी तक दर्ज हुई हैं? 4 एफआईआर की जानकारी हमें है। अलग अलग जगहों पर, नासिक, पुणे, महाड और कुछ और जगहों पे भी एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इसके अलावा याचिका में उन एफआईआर की भी बात है जो जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी उन पे लगाए गए हैं। ऐसे भी 30 के ऊपर एफआईआर है जो जन आशीर्वाद यात्रा के ऊपर लगाए गए हैं। शुक्रिया काजल, आप नजर रखिए। अपडेट के लिए हम लौटेंगे वापस। वहीं देखिए, नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने आरोप लगाया है कि बंगाल की तरह महाराष्ट्र में भी सरकार के इशारे पर बीजेपी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। नीतीश राणे ने आरोप लगाया है कि लोगों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी नारायण राणे की है, लेकिन यहां पर गुंडों की तारीफ कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आज के शासन में सिर्फ ठगों की सुरक्षा की जा रही है। तो सवाल यहां पर कई बड़े हैं। नारायण राणे को देखिए, सामना के जरिए नारायण राणे पर निशाना साधा गया है और गैंगस्टर से तुलना कर दी है नारायण राणे की। राणे ने उद्धव की सुपारी ले रखी है, यह सामना में लिखा गया है। और भीमा कोरेगांव केस से भी इस मामले की तुलना शिवसेना के मुखपत्र सामना में की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बीच विवाद के बाद से मुंबई की सियासत गर्मा गई है। शिव सैनिक काफी आक्रामक हो गए हैं, लिहाजा कई जगहों पर बीजेपी कार्यालय के बाहर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। बावजूद इसके कई जगहों पर बीजेपी के दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है। पार्टी नेताओं के साथ मारपीट हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जगह जगह बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पार्टी कार्यालयों पर निशाना साधा जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। देखिए, अभी फिलहाल ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। उल्लासनगर, पुणे, मुंबई, कल्याण और नासिक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उल्लासनगर से भी एक वीडियो सामने आया है, जहां उल्लासनगर महानगर पालिका में बीजेपी के मनोनीत नगर सेवक, नाम उनका प्रदीप रामचंदानी है, और उनके बेटे की पिटाई कर दी गई है। आरोप है कि यह मारपीट शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने की। यह वीडियो कल का है जो अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि मारपीट कर रहे लोगों ने पहले प्रदीप रामचंदानी के साथ बुरी तरह से मारपीट की और फिर उनके चेहरे पर स्याही पोत दी गई, उनका मुंह काला करने की कोशिश की गई। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी घटना को पुलिस की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। घटना के बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अलग अलग जगहों पर महाराष्ट्र में तोड़फोड़ हुई है, मारपीट हुई है। बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कार्यालयों को निशाना बनाया गया है। शिव सैनिक आक्रामक नजर आए थे कल नारायण राणे के बयान के बाद। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये उल्लासनगर की तस्वीर है, स्याही पोती गई है, बीजेपी पार्षद की पिटाई की गई है। वहीं देखिए, कल्याण में भी बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और कार्यकर्ताओं को पीटा गया। आरोप है कि तोड़फोड़ करने आए शिव सैनिकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के
बच्चों की भी पिटाई कर दी। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता ने शिव सैनिकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी दोनों गुट में आपस में मारपीट हो गई और इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरों में आप एक एक कर हमलावरों को देख सकते हैं। इस घटना पर बाजारपेट थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। ये 24 तारीख कल की तस्वीरें आपके सामने हैं। कल्याण की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मैं कहना इतना ही चाहता हूँ, जो बाला साहब की शिवसेना थी वो शिवसेना है क्या? हमें ऑफिस में बाहर निकाल के मार रहे हैं, ऑफिस की तोड़फोड़ कर रहे हैं, मेरे को बोल रहे तू इधर से हट जा, गंदी गाली दे रहे मेरे को। मैं कैसा सुन लेगा गंदी गाली किसी का? और जो मेरे को जिम्मेदारी है, कल्याण उपाध्यक्ष हूँ मैं, और मैं कैसा ऑफिस उनको तोड़ने दूँ? इसके लिए मैं उनको रोक रहा था, मगर उन्होंने मेरे तो मारा ही। मेरे जो छोटे जो बच्चे थे जो काम करके इधर आए थे उनको ही मारपीट की। उनका एक का हाथ फ्रैक्चर है, एक की फसली भी टूट गई है, उसको सूज आई है। अभी क्या बताऊँ मैं उनको आपको। और इस सबके बीच शिवसेना के कार्यकर्ताओं के आक्रामक प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के नेता राधा कृष्ण विखे पाटिल के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विखे पाटिल ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ की गई कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए गंभीर आरोप लगाया है कि राज्य की महाविकास सरकार पुलिस की मदद से राजनीतिक आतंकवाद पैदा करने की कोशिश कर रही है। कि उनका समर्थन करना नहीं करना ये बात नहीं है, लेकिन ये ऐसी पुलिस की मदद लेके अगर आप पॉलिटिकल टेररिज्म निर्माण करना चाहते महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लोग, तदे हम इनकी कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बीच जो कुछ चल रहा है वो हमने सबने कल से देखा है। सड़कों पर संग्राम भी यहां तक हमें देखने को मिला है। वहीं ट्विटर पर भी राणे वर्सेस ठाकरे की जंग चल रही है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक ट्वीट किया है जिसमें एक बाघ मुर्गी को अपने मुंह में दबाए हुए है। इसमें बता दें कि शिवसेना का पार्टी चिन्ह बाघ है और शिवसेना नारायण राणे को मुर्गी चोर कहती है। ये ट्विटर पर जो तस्वीर जारी की गई है उसी तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। आज की ये तस्वीर है, संजय राउत ने इस तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट किया है जिसमें आप देख सकते हैं एक बाघ मुर्गी को अपने मुंह से दबाए हुए है। और आपको पता है कि शिवसेना का जो पार्टी चिन्ह है, पार्टी चिन्ह बाघ है और शिवसेना नारायण राणे को मुर्गी चोर कहती है।